माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि बजट 2022-23 पर मुझे बोलने के लिए मौका दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने यहां पर बजट पेश किया। बजट के विषय में ठीक है, सत्ता पक्ष तारीफ करता है। आपने पहले ही कह दिया था कि जो विपक्ष है वो इसका विरोध करेगा। ये जो बजट है, दिस इज टोटली कंफ्यूज्ड, unclear, non-progressive. It does not address the problems and felt the need of the people of the Haryana. आपने शुरू में कहा था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक भारतीय जनता पार्टी का और जजपा का तय होगा। उसकी झलक हमें ना देखने में मिली, ना ही मिनिमम कॉमन जो प्रोग्राम था उसके बारे में जो जो चीजें तय थी उनका कोई ज्यादा सा विषय इसमें नजर नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगी कि बजट में शिक्षा की बात अगर की जाए या स्वास्थ्य की बात की जाए, शिक्षा में अगर कोई भी एक्सपेंडिचर होगा या स्वास्थ्य में कोई भी एक्सपेंडिचर होगा, उसको हम एक्सपेंडिचर ना मानते हुए ये सोचें कि ये जो बजट है ये एक उसमें इन्वेस्टमेंट है। उसमें हमें इसको अगर हम समझते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट है तो उसमें ज्यादा बढ़िया होगा। मैं सबसे पहला विषय लेना चाहूंगी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन को लेकर। इस समय सारी देश और दुनिया में चिंता हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन को लेकर हो रही है। हमने भी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने का काम किया। हमने भी ये प्रयास किया कि अच्छे से मेडिकल कॉलेजेस हमारे बनाए जाएंगे। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस जो है जिसकी की घोषणा भी हुई कि हम मेडिकल कॉलेज, चाहे वो करनाल का है, चाहे वो जींद का है, चाहे भिवानी का है, गुड़गांव में है। जब घोषणा हुई हमें लगा कि बहुत अच्छे ये मेडिकल कॉलेजेस निकल कर आएंगे। एम्स बाड़सा में आया, उसके बाद एम्स एक रेवाड़ी मनेठी में उसकी घोषणा हुई। तो मैं केवल ये जानना चाहती हूं, केवल मात्र क्या मेडिकल एजुकेशन के लिए मेडिकल कॉलेजेस की घोषणा कर देने से ही शिक्षा मिल जाएगी? क्या केवल बिल्डिंग बना देने से ही मिल जाएगी? क्या हमने इसके लिए कोई प्रावधान किया है कि हमारे पास नए डायरेक्टर्स आए, प्रोफेसर्स आए, रिसर्च स्कॉलर्स आए? हमारा जो पैरामेडिक्स का इतनी ज्यादा कमी है, 10,000 से ज्यादा हमारे पास शॉर्टेज है डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की और स्पेशलिस्ट की। तो हमें इस और पूरी तरह से ध्यान दिया जाना चाहिए कि हमें यह भी प्रयास करना चाहिए कि हमारे पास इसके साथ साथ में मेडिकल की सीट्स लगातार बढ़ती जाएं, और वो तब बढ़ेंगी जब हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है वो ऑपरेटिव हो जाएंगे। हमने, चाहे मैं करनाल की हमारी जो कोटेल की यूनिवर्सिटी है, करीबन 4-5 साल हो गए हैं मुख्यमंत्री जी, उस पर अभी तक हमने कोई एडमिशन की हमारी प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है। श्री कृष्णा आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी जो कुरुक्षेत्र की बात हुई गई थी, उसमें भी केवल 4 दीवारी और एक कमरा है, उसमें भी अभी तक क्लासेस हमारी जो है वो शुरू नहीं हुई हैं। और इसमें जो हमारा एम्स बाड़सा झज्जर है, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ साथ एम्स की ओपीडी के साथ साथ 10 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं। हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हमारे समय में वो जो है उसको मंजूर करवाया था। उस और भी पूरा प्रयास किया जाना चाहिए कि वो बाकी के इंस्टीट्यूट्स भी हैं वो हमारे यहाँ आए। आपने कहा हम 6 नए नर्सिंग कॉलेजेस बना देंगे, बहुत अच्छी बात है, प्रदेश में बनना चाहिए। मैंने भी मांग की थी बार बार कि झज्जर जिला हमारा अछूता ना रहे, हमारी भी मांग है वहां पर आप बनाएं। लेकिन जहां पर एग्जिस्टिंग आपने घोषणा की हुई है, आज तक भी वहां पर ना ही क्लासेस शुरू हुई है, ना वो कंप्लीट हुआ है। तो डॉक्टर्स के साथ साथ, स्पेशलिस्ट के साथ साथ हमारे पास पैरामेडिक्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, जिस और हमें पूरा बजटरी प्रोविजन करना चाहिए। हमें केवल घोषणा कर देने से बात नहीं बनेगी। और ये यूक्रेन में हमारे मेडिकल के बच्चे फंसे, जिसमें से कि मुख्यमंत्री जी 2000 के करीब हमारे हरियाणा प्रदेश के हैं, हमें चिंता करनी चाहिए कि क्या कारण है। भारत देश इतना बड़ा देश होने के बावजूद, हमारा हरियाणा प्रदेश इतना बढ़िया प्रदेश होने के बावजूद बच्चे सस्ती और अच्छी शिक्षा लेने के लिए बाहर क्यों जा रहे हैं, हमें इसमें सोचना चाहिए। और जो बच्चे यहाँ पर वापस आ गए हैं उनके एडमिशंस के लिए भी एक हमें जो है कोई ना कोई बताना चाहिए कि उनका हम किस तरह से समाधान करने का प्रयास करेंगे। एक मुख्यमंत्री जी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर मैं कहना चाहूंगी, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बड़े अच्छे ढंग से प्रयास किया कि मॉडल संस्कृति स्कूल हम क्यों बना रहे हैं। अच्छी बात है, हम बच्चों को इंग्लिश मीडियम एजुकेशन देना चाहते हैं। अच्छी बात है कि जैसे हमने बहुत अच्छी यूनिफॉर्म देने का काम किया, उसी तरह से अच्छी इंग्लिश मीडियम की शिक्षा देने का भी काम है। आपने बार बार एक घोषणा की है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो भारत देश की घोषणा हुई है, उसमें हरियाणा प्रदेश अग्रणी राज्य रहेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम 2030 की बजाय 25 में उसको इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे। अच्छी बात है, लेकिन बजटरी एलोकेशन जो है उसमें हम, क्योंकि हमें जो भारत सरकार की ग्रांट
25 के बाद 26, 27, 28 में मिलनी है, उसका हमें स्टेट बजट में ही प्रोविजन करना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम इसको, हमारा जो बजट है, आपने कहा कि 17 पॉइंट समथिंग का इंक्रीज है, 20,000 करोड़ से ज्यादा का जो है, लेकिन अगर आंकड़े में, ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाना चाहती, हमारा पिछली बार से स्कूल एजुकेशन का बजट इस बार कम है, जो पिछली बार था उससे ये बल्कि कम है। हमें अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 25 तक करना है तो उसका बजटरी एलोकेशन हमें बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। एक हमने उसमें सुझाव दिया कि हम हर जिले में शिक्षा सदन बनाएं। हमें शिक्षा को लेकर, अभी मुझे वैसे अध्यक्ष महोदय आपने कहा कि आप शिक्षा को लेकर पूरी पॉलिसी डिस्कस करना चाहते हैं। मेरा कंसर्न है कि जब हम एक पॉलिसी बना रहे हैं, शिक्षा एक चिंता का विषय है और उसमें हमें गंभीर चिंता करनी भी चाहिए, तो एक तो शिक्षा सदन का हमने, जो आपने कमेटी बनाई थी उसमें प्रपोज किया है, जिले लेवल पर शिक्षा सदन बने जिसमें डीओ, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री ऑफिसर, बीओ सभी लोग बैठे हैं, हायर एजुकेशन के लोग भी बैठे, ताकि शिक्षा की ओर पूरी की पूरी तरह से ध्यान दिया जा सके। इसमें अध्यक्ष महोदय, कोविड-19 की अगर सबसे ज्यादा कोरोना काल में मार पड़ी है, हमारे स्कूली हायर एजुकेशन में जो मार पड़ी है, हमारे गरीब बच्चों पर, शेड्यूल कास्ट बच्चों पर, बैकवर्ड बच्चों पर, ईडब्ल्यूएस, बीपीएल के बच्चों पर, क्योंकि हम उनको शिक्षा नहीं दे पाए। अध्यक्ष महोदय, हम उनको कॉपी किताबें नहीं दे पाए, हम उनको स्मार्टफोन नहीं दे पाए, हम उनको आईपैड नहीं दे पाए। बड़े शर्म हमें आती है, हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हमने 1.5 साल में एक किताब भी एक बच्चों को नहीं दी, एक फोन, एक आईपैड बच्चों को नहीं दिया। हम हमारा ई कंटेंट बच्चों तक पहुंचाने में नाकामयाब रहे। हमने कहा हमारे 100% रिजल्ट आ गए, ठीक है, इस बार कोविड की डिग्री मिलेगी, 100% रिजल्ट आ गए, आगे उन बच्चों का क्या भविष्य है जो सही ढंग से शिक्षा नहीं ले पाए। तो मेरा अध्यक्ष महोदय, ये हमारी मांग है कि जिस प्रकार से आपने कहा कि 9वीं से 12वीं शिक्षा मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है हम आईपैड लैपटॉप देंगे, तो हायर एजुकेशन की भी ये डिमांड है कि जो बच्चे स्कूल से पास आउट होकर हायर एजुकेशन में जाएंगे, उनको भी कॉलेज में भी कम से कम जो ईडब्ल्यूएस के हैं या जो गर्ल्स के हैं, उनको भी आईपैड और लैपटॉप दिए जाएं। अध्यक्ष महोदय, बार बार ये चर्चा हुई कि शिक्षा का अधिकार कानून लाकर हरियाणा में शिक्षा का भट्ठा बैठा दिया गया। हमारी कांग्रेस सरकार में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पूरा प्रयास किया, बच्चों को स्टाइफंड स्कॉलरशिप दिया जाए। बोर्ड की परीक्षा का मैं जिक्र करना चाहूंगी। ये कहा गया कि जी आपने बोर्ड खत्म करके सब बच्चों को लगातार पास करके शिक्षा खराब की। हमने ही प्रयास किया, हमने ही उसमें अमेंडमेंट लेकर आए कि दोबारा से 5वीं में बोर्ड हो, दोबारा से 8वीं में बोर्ड हो, लेकिन आज तक भी सरकार जो है उसमें बोर्ड की परीक्षाएं लेने में पूरी तरह से नाकामयाब हुई है। अध्यक्ष जी, डाइट में एडमिशन, जिले में हम लोग बहुत मेहनत के साथ हर जिले में डाइट लेकर आते हैं, भारत सरकार से बहुत ज्यादा लड़ाई की जाती है, केवल दादरी जिले में डाइट नहीं है, बाकी 21 जिलों में हमारे पास डाइट है, लेकिन क्या कारण है कि हमारे जेबीटी के एडमिशंस हमारे सरकारी इंस्टीट्यूट्स में बंद हैं, जबकि हमने प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको हमने कह रखा है कि आप जेबीटी और बीएड के एडमिशंस करवा लें। या तो आप एक पॉलिसी बनाएं, या तो प्राइवेट का भी बंद करें, या फिर हमारे सरकारी, जिसमें हमारे बच्चे, गरीब का बच्चा ना भी हो, पढ़ने वाला बच्चा जो है वो सरकारी संस्था में आकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। और उसमें मुख्यमंत्री जी, आपने कहा था कि हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो हिस्सा है, इंटीग्रेटेड हम लोग इंस्टीट्यूट्स लेकर आएंगे, जो कि हमारा एडवांस स्टडीज इंस्टीट्यूट जैसा झज्जर है। आपने घोषणा की कि कुरुक्षेत्र में और गुड़गांव में खोलेंगे, हम बजट में ढूंढ रहे थे, उनका कोई जिक्र नहीं है। जो मेरे यहाँ इंस्टीट्यूट है वो भी 2013 से क्लासेस चल रही हैं, आज तक उसमें बिल्डिंग नहीं बनी है। तो मेरा अनुरोध है कि इसमें आप ऐड कर लें कि जिसको टीचर बनना है वो बाई चांस ना बने, बाई चॉइस बने, बीए, बीएड और बीकॉम प्लस, मतलब इसमें इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाए, बीएड की क्लासेस भी उसमें साथ साथ लगें, ताकि हम इसको अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट करने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी मातानेल में सैनिक स्कूल की, जब से सुन रही हूं मैं, तो शायद जब से राजनीति में हो तब से सुन रही हूं कि मातानेल में सैनिक स्कूल बनेगा। हमने भी प्रयास किए, आपने भी प्रयास किया, आपके समय में बार बार घोषणाएं हुई और मैंने अनस्टैंड क्वेश्चन मांगा था, उसमें जवाब जहां था वहीं है कि अभी तो जमीन हम लोग देख रहे हैं, जब जमीन मिल जाएगी तो, जबकि 312 एकड़ जो है जमीन मिली हुई थी, तो कम से कम सैनिकों की इस धरती पर एक सैनिक स्कूल देने का अध्यक्ष जी काम किया जाए। और जो स्मार्ट में एजुकेशन पे एक अध्यक्ष जी केवल 2 मिनट जरूर दे दें। आपने मुख्यमंत्री जी ये घोषणा की कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग बसेस का प्रावधान करेंगे, साथी नाम से कि सुलभ हम बच्चों को जो है ट्रांसपोर्टेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में देंगे। बजट में आपने उसमें प्रावधान नहीं किया। मुख्यमंत्री, केवल अध्यक्ष जी 1 मिनट जरूर दे दें। हो गया 10 मिनट हो गए। हमारे जो है अध्यक्ष जी,
माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा जो अहीरवाल का क्षेत्र है, जिसमें मेरा झज्जर का क्षेत्र भी आता है, हमारे अहीरवाल बेल्ट में आजकल खास तौर से इस समय अहीरवाल रेजिमेंट के गठन की बहुत बड़ी एक मांग है। मैं अध्यक्ष महोदय जो है आपको ये इनका मांग पत्र भी दूंगी। अहीरवाल रेजिमेंट का गठन किया जाए, जिन्होंने अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाए, जिसको कि भारत सरकार, इन्होंने बड़ा अच्छा योगदान दिया है। और एक अध्यक्ष महोदय, लास्ट बात मैं कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। मुख्यमंत्री जी, आपने जो बजट है, मुख्यमंत्री जी आपने बजट महिला दिवस के अवसर पर देने का काम किया। आज प्रदेश की महिलाओं को, श्री सोमवीर सांगवान अध्यक्ष जी, शेड्यूल कास्ट, अभी मैं आते आते बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में हमने नमन किया और मुझे बहुत ज्यादा दुख भी हुआ। इतना बड़ा हमने स्टैचू लगाया है। और मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री हैं, आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आपसे या तो गलती हुई है, ये जानबूझकर हमारे शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और माइनॉरिटी का जो नाम इसमें से हटाया गया है, ये समझती हूं मैं, सोची समझी एक आरक्षण को समाप्त करने की एक साजिश है। बहुत बड़ा दुख हुआ। कहां तो हम शेड्यूल कास्ट कमीशन मांग रहे थे, कहां आपने ऐसे किया। अंत में मैं, गीता जी बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवीर जी बोलिए। हो गया जी, हो गया। सोमवीर जी बोलिए। आपने मेरे को, हो गया जी, मतलब नहीं, ऐसे नहीं है, फिर तो कोई लिमिट नहीं है। मन तो करे।